तकरीबन 19-20 साल के दौरान $3.5 अरब के करीब सरमायाकारी करने वाली कंपनी टेलीनॉर अब इन हालात में पाकिस्तान से जब वापस जा रही है तो मुख्तलिफ सेलुलर कंपनीज़ और टेलीकॉम सेक्टर के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, PTCL और इत्तसालात के किरदार को वो किस तरह से देख रहे हैं और फिर खासतौर पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसमें क्या रोल प्ले करना चाहिए, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुदस्सिर हुसैन साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं जैज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये टेलीनॉर जिन हालात में जा रही है और PTCL जिन हालात में इसको कर्ज लेकर खरीद रही है, $400 मिलियन का वो कर्ज लेने जा रही है, जबकि ये रकम इत्तसालात उसको बड़ी आसानी के साथ दे सकता है, जिनके तो हज़ारों मिलियन दरहम के और कन्वर्ट अगर डॉलर्स में करें तो उनके रेवेन्यूज़ हैं। तो ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी कंपनी और फिर आपका अपना एक बड़ा वसी तजुर्बा है इस रेलेवेंट फील्ड में, क्या सोच रखते हैं आप इससे मुताल्लिक? जी, मेरा इत्तेफाक हुआ है सारे थ्रू आउट टेलीनॉर जिस दिन से आया उस वक्त तक देखने का। सबसे पहले तो मैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की टेलीकॉम सेक्टर में उसको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि बहुत स्ट्रक्चर्ड टेलीकॉम ग्रुप दुनिया का पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान की जो मोबाइल और फ़ोन की प्रोलिफरेशन में उन्होंने पार्ट अदा किया। अब जहाँ तक ताल्लुक है एग्जिट का, एक तो ये कि उनकी वैल्यू जो ओवरऑल की या इन्वेस्टमेंट उन्होंने की वो $3 बिलियन कहते हैं, लेकिन ये जो एग्जिट है वो उसकी तो जाहिर है जिन लोगों ने खरीदी उनको वैल्यू जो पे की उन्हें पता है। लेकिन श्योरली एक पाकिस्तान से एक बहुत बड़े नाम के जाने का पाकिस्तान की मार्केट पे और उसके अवाम की परसेप्शन पे असर तो पड़ता है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि फ्री मार्केट है पाकिस्तान में। एक टेलीकॉम सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पे आप कम्पेटिटिव मार्केट कहें कि इन ट्रू सेंस ऑफ वर्ड चल रही है। तो इसके 2-3 मुहर्रिकात हैं जिन पे ज़रूर बात करने की ज़रूरत है, और अगर आपको इस पे डिटेल चाहिए तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। लेकिन जो उनकी अपनी एक तो स्ट्रैटेजी है कि जी वो आया एज अ ग्रुप मुल्क में ऑपरेट करना चाहते हैं, नहीं चाहते, और उनके ना चाहने की क्या वजह है। दूसरी चीज़ जो है हमारे मुल्क की अमूमी मैक्रो इकोनॉमिक और पॉलिसी एनवायरनमेंट भी कही जाती है कि जी अगर आपने इतने स्ट्रक्चर्ड प्लेयर को मार्केट में इंसेंटिवाइज करके रखना है तो जाहिर है उसके लिए कुछ पूरी इंडस्ट्री के लिए लाइफ को कंफर्टेबल करें, लोगों के इन्वेस्टमेंट परफॉर्म कर रही हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, ताकि हैप्पीली कंटिन्यू करें इस तरह की बड़े कॉर्पोरेट पाकिस्तान में। तो ये 2-3 चीजें लाजमी इस पर सोचने की मुदस्सिर साहब, ये जो जरूरत डील होने जा रही है, कोई भी डील स्मार्ट डील उस वक्त होती है जब आपकी लोकल कंपनी कामयाब हो रही हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने में। क्या PTCL टेलीनॉर को खरीदने के अमल में $1 की भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो रही है? इस डील में इन्वेस्टमेंट आ रही है या मुल्क से बाहर जा रही है? नहीं, इसमें तो जाहिर है कि जो आप उसकी होल्डिंग है ना उसका स्ट्रक्चर देखें कि जी टेलीनॉर को होल्ड करता है उनका ग्रुप जो कि नॉर्वे में है, टेलीनॉर पाकिस्तान को होल्ड करते हैं वो लोग। इसी तरह जो बायर है PTCL यूफोन वगैरह, उसमें मेजॉरिटी होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है और हालात के भी मौजूद हैं। तो ये दोनों पार्टनर्स मिलके उन्होंने नॉर्वे वालों से बाय किया है। तो जो भी बायर है उसको लाजमी तौर पे बाहर पैसे नॉर्वेजियंस को देने पड़ेंगे। ज़ाहिर पाकिस्तान में तो किसी को पे नहीं हो रहा, तो इन एसेंशियल टर्म्स तो पेमेंट तो बाहर हो रही है, ये फैक्ट की बात है, इसमें कोई स्पेकुलेशन वाली चीज़ नहीं है। तो पैसा तो टेलीनॉर जितना भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले में जितना भी रिकू कर सके हैं टेलीनॉर नॉर्वे वाले, वो जाहिर है वो बाहर ही वसूल करेंगे, जिस तरीके से भी हो, डिफर्ड हो, किस्तों पे हो या अपफ्रंट हो। सही। तो पैसा तो लेकिन मुदस्सिर साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि इसमें इत्तसालात का शेयर कहाँ गायब है? इत्तसालात तो इसमें जो कि 26% का शेयर होल्डर है PTCL का, सारा इंतजाम उसके पास है, लेकिन इस पूरी डील में वो तो $1 भी नहीं खर्च कर रहा है। अगर वो अपना जो उसका शेयर है उसके मुताबिक अगर वो भी इसमें अपना हिस्सा डाले तो कुछ बोझ ही PTCL पर से कम हो जाएगा। ये जो डिटेल्स है ना कि जी इंटरनली डील स्ट्रक्चर कैसे हुई है वो तो एक पब्लिक नॉलेज नहीं होती, क्योंकि जब तक ये पूरी हो नहीं जाती कंप्लीट कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन ये फैक्ट है कि PTCL ग्रुप इंक्लूडिंग इत्तसालात और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट खरीदने जा रहा है।
अब उसमें जो इंटरनली उनकी डिवीजन है, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है वो प्रोपोर्शंस जो कि यूज किए गए इन दोनों पार्टनर्स के दरमियान, यानी कि गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन मुदस्सिर साहब, ये कल कंपटीशन ऑफ कमीशन पाकिस्तान में जैज़ की एक हियरिंग होने जा रही है। इससे पहले हमने 2 वीक्स पहले देखा जोंग ने भी वहाँ पर एक दरख्वास्त दे रखी थी, उस पर एक हियरिंग हुई, तो वो सब इसी सिलसिले में हो रही है। सीसीपी का इस पूरी सूरत-ए-हाल में क्या रोल हो सकता है, कितना मौसर किरदार हो सकता है? क्या पाकिस्तान से बाहर जाती इन्वेस्टमेंट को वो मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा फैसला दे सकता है कि PTCL बैक ऑफ हो और कोई प्राइवेट कंपनी आकर इस डील को फाइनलाइज करे? ये थोड़ा सा मर्जर्स वगैरह जो होते हैं, इस तरह इनको अप्रूवल, इनके प्रोसेस को समझने की जरूरत है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मुसाफकत की रेगुलेटर का काम करता है। तो हर वो डील के जिसके वजह से कोई कंपटीशन को इम्पैक्ट होना होता है, वो उनसे अप्रूवल जरूरी होती है। अब उसके प्रोसेस में वो एक तो वो सारी चीजें जो लेने वाला और बेचने वाला है वो दोनों देते हैं, उसके अलावा जो उससे इम्पैक्ट हो रहे होते हैं उनके कॉम्पिटिटर्स दूसरे तीसरे, वो भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दाखिल करते हैं। और ये एक ड्यू प्रोसेस है जो दुनिया भर में इस तरह के मर्जर्स को देखने के लिए होता है। उसमें कंपटीशन कमीशन करती क्या है कि वो देखती है कि जी इसके नतीजे में वाक़या होने से, मर्ज होने से आम पब्लिक को, यूजर्स को उनकी चॉइस बिल्कुल इस तरह से कम तो नहीं हो जाएगी, या इस तरह जो कंपटीशन है वो बहुत कॉन्सेंट्रेट तो नहीं हो जाएगा। काफी उसके टेक्निकल फार्मूलाज हैं जो यूज होते हैं, वो करते हैं। तो उसी ज़मन में जोंग जाहिर है कि एक सेक्टर का प्लेयर है, इन दोनों के जुड़ने से उनको भी असर होगा। इसी तरह जैज़ भी एक प्लेयर है, तो उन्होंने अपनी अपनी गुजारिशात उनको डाली कि उनको क्या चाहिए। बेसिकली होता ही है कि ये जब इस तरह की डील होती है ना, तो दूसरे प्लेयर्स को ये होता है कि हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड बरकरार रहे। अच्छा। यानी कि नया वाला ऑपरेटर इतना बड़ा ना हो जाए या उनको ऐसे फेवरेबल टर्म्स मर्जर के ना दे दिए जाएं जो कि उनकी पोजीशन को मार्केट में अनकम्पिटिटिव कर दे। तो ये एक ड्यू प्रोसेस है और हो रहा है इंशाल्लाह। बाकी जोंग वगैरह ने भी अपनी रिप्रेजेंटेशन की है, हमने जैज़ ने भी की हुई है, लेकिन ये कोई डील को स्कटल करने के लिए नहीं है, बल्कि ड्यू प्रोसेस एक लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करने की है। और कंपटीशन कमीशन माशाल्लाह बड़ा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।